अतिथियों से मिल रहे थे और प्यारे बड़ी सुंदर व्यवस्था इंद्रप्रस्थ वहां बनाया गया। ऐसा इंद्रप्रस्थ बनाया गया था सज्जनों कि जिस इंद्रप्रस्थ में जहां जल है वहां थल का अनुभव होता है और जहां थल है वहां जल का अनुभव होता है, वहां थल का अनुभव होता है। इसलिए बंधुओं आज दुर्योधन उसी इंद्रप्रस्थ में चल रहा था। कौन चल रहा था? दुर्योधन। द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन जा रहे हैं। द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन उधर मत जाओ। भीम ने दुर्योधन को रोका, कहा उधर मत जाओ, उधर जल भरा है, पानी है, तुम्हें दिखता नहीं। लेकिन दुर्योधन को नहीं लग रहा था कि उधर पानी है। ऐसा इंद्रप्रस्थ बना था, जहां जल है वहां थल का अनुभव होता है और जहां थल है वहां जल का अनुभव होता है। भीम ने मना किया दुर्योधन को, मत जाओ उधर, लेकिन भीम नहीं, दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि जानता है ये मेरे विरोधी हैं, मेरे शत्रु हैं, ये मुझे अच्छी बात नहीं बताएंगे। और दुर्योधन उसी मार्ग से बढ़ते आगे चले गए और आगे पानी मिला, पानी में गिर गए, पानी में गिर गए। द्रौपदी महल में खड़ी थी, ऊपर वहां से देख रही। द्रौपदी ने देखा और वहीं से हंस पड़ी और एक बात द्रौपदी ने कह दिया। द्रौपदी के इसी वाक्य ने महाभारत करा दिया। अगर द्रौपदी ऐसा न बोलती तो शायद महाभारत न हो। द्रौपदी वहीं पर खड़ी क्या कहती है? अंधे के यहाँ अंधा ही तो होता है, क्योंकि दुर्योधन के पिता अंधे हैं। धृतराष्ट्र का अंधे के यहाँ अंधा ही जन्म लेता है। ये बात दुर्योधन ने सुना, उसे लग गई। कहा ठीक है, एक दिन अंधों की सभा में तुम्हें आना पड़ेगा और उस सभा में सारे अंधे बैठे होंगे। द्रौपदी के इसी वाक्य से प्यारे बंधुओं महाभारत हो गया। इसलिए बहुत विचार करके बोलना चाहिए अपनी वाणी से। अपनी वाणी से हम जब भी कोई शब्द निकालें तो बहुत सोच के, बहुत विचार के निकालें। मेरी वाणी से ऐसा कोई शब्द न निकल जाए कि किसी को चुभ जाए, किसी को लग। आज उसी राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा के लिए अर्जुन ने हाथ उठाया और जब अर्जुन ने नियुक्त कर दिया कि भगवान की अग्र पूजा होगी, उस सभा में शिशुपाल भी बैठा हुआ था और शिशुपाल अब भगवान को गाली देने लगा। कहा तुम ही हो, तुम्हारी वजह से मेरे सर पे मौर रखा था, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा। उस बारात को वापस लेकर के मुझे आना पड़ा। 100 गाली उसने भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। भगवान ने शिशुपाल से कहा, शिशुपाल अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। अगर अब एक आगे हुई तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और शिशुपाल नहीं माना हो। जैसे ही 100 से 1 हुई, भगवान ने तुरंत अपना चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल का वध कर दिया। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल के वध हो जाने के पश्चात सुंदर राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और दुर्योधन का अपमान हुआ इसी राजसूय यज्ञ में। और दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी को सभा में अपमानित और लज्जित किया। इसीलिए अपने अपमान का बदला लेने के लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन आइए अब हम आप भगवान की दिव्य लीला कथा का श्रवण करते हैं। भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल। भगवान का एक नाम है दासक। अपने दास पर कैसे कृपा करते हैं, अपने भक्त पर कैसी कृपा करते हैं। और भगवान अपने भक्त पर कृपा जरूर करते हैं। एक बार हम भगवान के बनकर तो देखे, होत कर तो देखे, दास बनकर तो देखे। दास पर कृपा परमात्मा की अवश्य होती है। इसलिए परीक्षित भगवान का नाम जो ऐसा है
करुणा निधान, तो करुणा करते हैं परमात्मा। दुख को हरण करते हैं, दारिद्र्य को हरण करते हैं। परीक्षित, आइए मैं तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाता हूं, भगवान कैसे भक्त वत्सल करते। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवीत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के एक परम सखा हैं, और सखा क्या है? वो परमात्मा भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के परम मित्र हैं। उन मित्र का नाम क्या है? सुदामा। भगवान के मित्र का नाम क्या है? सुदामा। प्यारे सज्जनों, ये सुदामा भगवान के सखा हैं, मित्र हैं। सुदामा ने अपने जीवन में अगर मित्र बनाया किसी को, तो परमात्मा को बनाया, भगवान को बनाया। और ऐसी मित्रता निभाई है, जरा मित्र का भाव समझे। मित्र क्या है? जीवन में एक मित्र बनाओ, जीवन में एक अपना इष्ट बनाओ, जीवन में एक निवास स्थान बनाओ। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या? एको देवा के सबो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एका नारी सुंदरी वा दरीवा एका वा सह पत्तने वा बनेवा। जीवन में एक मित्र हो और पूरी उससे मित्रता होनी चाहिए, अपने मित्र का भाव निभाना चाहिए। जीवन में अपने एक इष्ट बनाओ, चाहे राम को बनाओ, चाहे कृष्ण को बनाओ, चाहे शिव को बनाओ, चाहे दुर्गा को बनाओ। जीवन में एक स्थान बनाइए। इसलिए प्यारे सुदामा ने अपने जीवन में भगवान को मित्र बनाया, भगवान को मित्र बनाया है। और मित्रता कैसी है जरा देखिए। कौन कहता है सुदामा दरिद्र थे? सुदामा की कथा कहने वाले लोग हम तो कहते हैं वो मूल उन्होंने पढ़ा ही नहीं, केवल सुदामा पर आक्षेप करते हैं। अरे सुदामा जैसा भक्त कोई हुआ ही नहीं भगवान का। आजकल के कथावाचकों ने सुदामा को भिखमंगा बना दिया, भीख मांगी। मूल उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। सुदामा है कौन? सुदामा भगवान के ऐसे मित्र हैं, जरा देखना मित्रता का क्या सुंदर परिचायक है सुदामा जी। संदीपनी मुनि के आश्रम में सुदामा और भी पढ़ते थे, और यहीं पर भगवान कन्हैया भी पढ़ते थे। यहीं पर मित्रता हुई संदीपन मुनि के आश्रम में। एक दिन गुरु माता ने आदेश दिया कि जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ। सुदामा को आदेश दिया, और सुदामा ने गुरु माता से कहा, गुरु मां हम अकेले ही जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। हे गुरु मां कन्हैया को मेरे साथ भेज दो, दो लोग रहेंगे तो आसान रहेगा। हम ऊपर से लकड़ी गिराएंगे, वो नीचे बांधेंगे, बिल्ले। गुरु माता ने कहा, मैं जानती हूं तुम कन्हैया के बिना नहीं जा पाओगे। और गुरु माता ने उसी समय पोटली में चने बांधकर सुदामा को दे दिए। कहा, सुदामा ये चने लेकर जाओ, जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना, दोनों मिलकर के खा लेना। चने की पोटली दे दिया। तब तक सुदामा संदीपन मुनि के आश्रम में कुटिया में कौन आ गया? दुर्वासा ऋषि आ गया। और दुर्वासा ऋषि ने आज आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि।
तो गुरु माता निकली है। और वाकई में सत्यता यही है कि आज कुटिया में कुछ नहीं था, केवल उस चना के सिवा और कुछ नहीं था। गुरु माता ने विचार किया कि महात्मा आए हैं और आज केवल चने हैं, और चने हम सुदामा को दे दिए हैं क्योंकि वो लकड़ी काटने जाएगा, उसे वहां भूख लगेगी। मैं संत को क्या दूं, आज कुछ है नहीं। तो गुरु माता ने अपनी बात बता दिया, झूठ नहीं बोला गुरु माता ने। कहा महात्मा जी आज क्षमा करना, आज मेरी कुटिया में कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है मेरी कुटिया में। दुर्वासा ऋषि जी निकले कुटिया से बाहर, विचार करने लगे कि ये तो संदीपनी मुनि का आश्रम है, कुटिया है, क्या इनकी कुटिया में आज कुछ है नहीं। ध्यान लगाकर देखा दुर्वासा ऋषि ने तो पोटली में चने बंधे रखे थे, लेकिन वो चने गुरुमाता सुदामा को देना चाहती थी, क्योंकि सुदामा लकड़ी काटने जाएगा तो उसे भूख लगी तो क्या खाएगा। दुर्वासा ऋषि ने देख लिया, कहा मां तुमने मुझसे छल किया है, तुमने मुझसे कपट किया है। चने पोटली में बंधे तुमने मुझे नहीं दिया और कह दिया कि मेरी कुटिया में कुछ नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने उसी समय संदीपनी मुनि की पत्नी के सामने श्राप दे दिया। कहा मां जो पोटली में बंधे हुए चने हैं, जो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जो भी चने वो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी तब तक निकल पड़े थे और सुदामा ने इस श्राप को सुन लिया। सुदामा ने इस श्राप को सुन लिया। सुदामा जी श्राप को सुन करके छिप गए कि गुरु माता ना जाने पाए। और सुदामा जी उस लकड़ी काटने के लिए निकल पड़े आश्रम से। कन्हैया को साथ लेकर के निकल पड़े। बंधुओं, आज जब सुदामा जी जा रहे हैं तो रास्ते में केवल दुर्वासा ऋषि के श्राप का चिंतन करते जा रहे हैं और मन ही मन ये विचार करते जा रहे हैं कि ये चने जो गुरुमाता ने दिए हैं ये श्रापित है। अगर हमारा मित्र कन्हैया अगर खा लेगा तो इसके जीवन में दारिद्र आ जाएगा, इसके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये आगे द्वारिका के राजा होंगे, ये राजघराने के हैं और राजघराने का बेटा अगर दरिद्र हो जाए, भीख मांगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो सुदामा जी मन ही मन विचार करने लगे कि इन चनों को मैं खा लूंगा लेकिन अपने कृष्ण को नहीं खिलाऊंगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं दरिद्र हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये राजकुमार हैं, अगर इनके जीवन में दरिद्रता आ गई, इनके जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी। सुदामा जरा देखिए किस तरह के मित्र हैं। अब वो श्रापित अन्न जब लकड़ी काटने गए तो सुदामा ने श्रापित अन्न को स्वयं खा लिया और कन्हैया को नहीं दिया। इस श्राप को मैं ले लूं, अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन मैं अपने कन्हैया को श्राप से बचा रहा हूं। मैं अपने कन्हैया को श्रापित अन्न नहीं खिलाऊंगा। सुदामा ने अपनी मित्रता का सुंदर परिचय उदाहरण दिया कि नहीं दिया। श्रापित अन्न सुदामा ने खा लिया और वही आज श्रापित ऋषि का अन्न श्रापित है, उस श्रापित अन्न को खा लिया। आइए, यही से सुदामा को श्राप लग गया। सुदामा को यही से प्यारे बंधुओं श्राप लग गया। क्या श्राप लग गया जरा देखिए। विद्यालय में, एक ही विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन कोई आईएएस बन जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है। कन्हैया और सुदामा एक आश्रम में पढ़े हैं, लेकिन आज कन्हैया द्वारिका के राजा हैं और सुदामा जी के जीवन में बड़ा दुख है, बड़ी गरीबी जीवन में। ऐसी गरीबी है सुदामा के जीवन में, मैं तो कहता हूं परमात्मा किसी को गरीबी न दे, परमात्मा किसी को गरीबी नहीं दे। लेकिन भगवान के परम भक्त है सुदामा। जरा मूल देखिए, मूल में सुखदेव स्वामी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी कैसे ब्राह्मण हैं, कैसे भगवान के सखा हैं।
ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, अपने ब्राह्मणत्व का निर्वाहन करने वाले, अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने, किसी के सुख को देखकर सुदामा के मन में कभी द्वेष की भावना नहीं आई। किसी की वस्तु को देखकर सुदामा के मन में यह भाव नहीं आया कि मुझे मिल जाए। ना ना ना, सुदामा अपने में आनंदित है, प्रसन्न है। परमात्मा ने जो दिया है बस वही मेरे लिए पर्याप्त है, वही से मैं सुखी हूं। किसी के दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के वैभव को देख करके, दूसरे के सुख को देख करके सुदामा के मन में कभी ये भाव नहीं आता। इसलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, और प्रसन्न रहते हैं भगवान की व्यवस्था जो परमात्मा ने दिया है, उसी व्यवस्था में हम आनंदित हैं, खुश हैं। ऐसा ब्राह्मण दरिद्र हो सकता है? ऐसा ब्राह्मण दरिद्र हो सकता है? ऐसे भक्त हैं सुदामा जी। आज निवेदन करूं बंधुओं, सुशीला को आज जब मालूम हुआ, सुशीला आज जब विवाह से आई हैं तो जो धोती साड़ी पहनकर आई वही पहनते हैं माता कुछ। और मैं कहता हूं सुदामा द्वारिका नहीं गए पहले, द्वारिका नाथ ही सुदामा की कुटिया में आए पहले। द्वारिका नाथ ही सुदामा की कुटिया में आए। कैसे? जरा एक संत का वचन है, सुन। आज द्वारिका नाथ ने विचार किया, मेरे मित्र सुदामा अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए, अभी तक मेरे पास द्वारिका नहीं आए। तो भगवान द्वारिका नाथ आज अपने मित्र को देखने चले, अपने मित्र की व्यवस्था को देखने के लिए सुदामा के घर चले। संत भेष में आए हैं और महात्मा भेष में जब आए तो आवाज लगाई द्वार पर। क्या लगाया? माता भिक्षाम देहि। तो सुशीला निकली। सुशीला ने देखा कोई महात्मा द्वार पर आए हैं। सुशीला ने हाथ जोड़ा, महाराज क्षमा करना, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। महात्मा जी ने कहा, क्यों? इसलिए नहीं दे सकती हूं, मेरे घर में सूतक लग गया है। महात्मा जी ने पूछा, कौन सा सूतक लग गया है? दो ही सूतक होते हैं, एक जनना सूतक, एक मरणा सूतक। जब किसी का जन्म होता है तब सूतक लगता है, या घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तब सूतक लगता है। कौन सा सूतक है? सुशीला ने कहा, महात्मा जी मेरे घर में दरिद्रा देवी का जन्म हो गया है। मेरे घर में दरिद्रता देवी का जन्म हो गया है, इसीलिए सूतक लग गया। ऐसा जबरदस्त सूतक लग गया कि लेना देना सब बंद हो गया, लेना देना सब बंद हो गया। इसलिए महात्मा जी क्षमा करना, मैं नहीं दे पाऊंगी कुछ। महात्मा जी चलने लगे। जब चलने लगे तो बात सुशीला से कहा, सुशीला ठहरो, ये तो सुदामा की कुटिया है ना? कहा, हाँ महात्मा जी, वो मेरे स्वामी हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? महात्मा जी ने कहा, अरे उन्हें कौन नहीं जानता है तुम्हारे स्वामी को? जिनके मित्र द्वारिका नाथ हो, जिनके मित्र द्वारिका नाथ हो, उन्हें कौन नहीं जानता है? सुशीला सुशीला ने आज जाना कि मेरे स्वामी के मित्र द्वारिका। धन्य हो सुदामा। प्यारे बंधुओं, हर व्यक्ति अपना परिचय बड़े व्यक्ति के साथ देना चाहता है। एक बार आप माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मिलाओगे तो फोटो खींच कर लाओगे, सबको दिखाओगे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, उनके साथ बैठा था, बातें कर रहा था, सबको दिखाओगे। लेकिन जिसका मित्र मुख्यमंत्री नहीं, जिसका मित्र प्रधानमंत्री नहीं, जिसका मित्र राष्ट्रपति है, और उसने अपनी पत्नी को भी ये बात नहीं बताया,